दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, एक ही हफ्ते में नेवी को दूसरा सबसे घातक हथियार मिल चुका है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के साथ मिलकर जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बना रहा था, उसमें से चौथी सबमरीन INS वेला इंडियन नेवी में शामिल की जा चुकी है। 25 नवंबर को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने INS वेला को नेवी को सौंप दिया है। दरअसल हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक कदम नेवी की तरफ से उठाया गया है। पहले मिसाइल डिस्ट्रॉयर और अब सबमरीन नेवी में शामिल होने से नौसेना की ताकत हिंद महासागर में काफी बढ़ चुकी है। इस सबमरीन के जरिए एक साथ टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से पानी के नीचे और जमीन पर दोनों तरफ हमला किया जा सकता है। जब दुश्मन से निपटने की बात आती है तो INS वेला को आधुनिक और अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। इस सबमरीन में एडवांस एक्सोटिक साइलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटिव नॉइज लेवल भी इसमें बहुत कम है, मतलब बहुत कम नॉइज करती है सबमरीन। साथ ही साथ सबमरीन का स्वरूप हाइड्रोडायनामिक है, जिससे सटीक गाइडेड निशाना लगाने की ताकत रखती है ये सबमरीन। ये सबमरीन एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइंस बिछाना, साथ ही साथ निगरानी करने में भी सक्षम है। 6 में से 3 सबमरीन्स को पहले ही इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है, जिसमें INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज का नाम आता है। हालांकि 5वीं सबमरीन भी तैयार है, लेकिन अभी उसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं चौथी सबमरीन INS वेला की। INS वेला की लंबाई 67.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है और इसका वजन कुल 1800 टन है। इस सबमरीन का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर किया है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। ये सबमरीन 50 दिनों तक पानी में रह सकती है। इस सबमरीन में 8 ऑफिसर्स और 35 नौसैनिक तैनात रहते हैं। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। INS वेला के टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 22 नॉट्स यानी लगभग 37 किलोमीटर पर आवर पानी के नीचे है और फ्रांस से ली गई तकनीक वाली मैग्नेटिस्ट प्रोपल्शन मोटर इसमें लगी हुई है। इसकी आवाज़ सबमरीन से बाहर नहीं जाती, इसलिए INS वेला सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके भीतर एडवांस वेपन है जो युद्ध जैसे समय में आसानी से दुश्मन के जहाज़ों को डुबा सकते हैं या उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। INS वेला के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात करें तो इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई है, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जा सकता है। इसमें एक वक्त में अधिकतम 18 टॉर्पीडोज आ सकते हैं या फिर एंटी शिप मिसाइल SM-39 को भी ले जाया जा सकता है। इसके जरिए माइंस भी बिछाई जा सकती है, जो अंडर वाटर माइंस जो होती है समंदर में बिछाने के लिए, उसे भी इस जहाज से बिछाया जा सकता है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर इतने हाई टेक्नोलॉजी के हैं और ये हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े होते हैं। मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, उससे ये जुड़े होते हैं। यह सभी अन्य नौसेना युद्धपोत से संचार कर सकती है। मतलब ये दूसरे भी जो हमारे जहाज है उनसे भी कॉन्वर्सेशन कांटेक्ट में रह सकती है, कंटिन्यू उनसे भी गाइडेंस ले सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस सबमरीन का नाम INS वेला कैसे पड़ा। दरअसल INS वेला एक इंडियन नेवी में 1973 को कमीशन की गई एक पुरानी सबमरीन थी। फिर वो अपनी 37 इयर्स की सर्विसेज देकर 25 जून 2010 को रिटायर हो चुकी थी। उसी के नाम से इस सबमरीन का नाम INS वेला रखा गया है। एक प्रकार से आप इसे INS वेला का पुनर्जन्म भी कह सकते हैं।
अब इस सबमरीन का काम क्या होगा? वैसे तो ये INS वेला एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर अटैक सबमरीन है। ये अटैक करने के काम में ज़्यादा इसका फायदा इंडियन नेवी को मिलेगा। लेकिन शांति के काल में जब पीस का टाइम होगा उस समय में ये मतलब खुफिया जानकारी, मतलब जासूसी एक प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। जासूसी करना यानी दुश्मन की शिप की या दुश्मन के दूसरे कुछ बड़े जहाज के थोड़ा नज़दीक जाकर उसकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में, साथ ही साथ हमारे समुद्री इलाके की निगरानी यानी गश्त लगाने में भी ये सबमरीन बहुत काम आने वाली है। तो ये रही INS वेला की जानकारी। 5वीं सबमरीन भी इस क्लास की जल्द ही भारत को मिलने वाली है, जिसका नाम INS वागीर है। उसके सी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो INS वेला की जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।